नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 है ना, जो कि आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% आएगा, 100% आएगा, है ना। तो आपको संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन आएंगे आपके अर्धवार्षिक पेपर में, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, ताप दाब या बिंदी बिंदी में परिवर्तन करके साम को बदला जा सकता है। क्या है, ताप दाब या बिंदी बिंदी में परिवर्तन करके साम को बदला जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांद्रता। सांद्रता में परिवर्तन करके साम को बदला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या बिंदी बिंदी होती है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से बिंदी बिंदी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 673 केल्विन, है ना, ऊर्जा मुक्त होती है। चौथा क्या है कि पौधों में तंत्रिका तंत्र का बिंदी बिंदी होता है। पौधों में तंत्रिका तंत्र का बिंदी बिंदी होता है। तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा अभाव होता है ना। और पांचवा क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों कि मानव शरीर में निमेषक पटल एक बिंदी बिंदी अंग है ना। तो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवशेषी अंग है। क्या है? मानव शरीर में निमेषक पटल एक अवशेषी अंग है ना। तो आप रिक्त स्थान देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो देखते लेते हो और लाइक भी कर देते हो, लेकिन आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज बगल में लाल बटन रहेगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, तो आप उसको दबाइए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और घंटी और उसमें आल होगा तो आल दबा दीजिए, है ना। तो पहले आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो मिल सके, है ना। तो आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलते हैं कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। पहला क्या है, लुईस के अनुसार क्षारक होता है। इसका आंसर क्या हो जाए कि लुईस के अनुसार क्षारक होता है। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया विधि को क्या कहा जाता है। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ध्वसोच्छ्वास कहा जाता है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसके अनुसार अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग अंग में कई पीढ़ियों के बाद परिवर्तन कर देता है। तो इसका हो जाएगा लैमार्कवाद होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैमार्कवाद हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उत्तर आपको बता ही रहा हूं। और चौथा क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक व ऋणात्मक होती है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों की प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला, ये हो गए प्राथमिक रंग होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है। 5 तो क्वेश्चन रहता है, 5 नंबर का आपका होता है। आपका 5 नंबर पक्का है, अर्धवार्षिक पेपर में यही आने वाले हैं। तो आप देखिए, पहला क्या है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। क्या है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड औषधि का उपयोग होता है। दूसरा क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। क्या होता है? पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर होगा जल का वहन होगा इसका आंसर, है ना। तीसरा क्या है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंडुला, है ना, मेंडुला ओब्लोगेटा, है ना, ओब्लागेटा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और चौथा क्या है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए, है ना, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पता दूरी लगभग होती है। अल्पता लगभग दूरी लगभग होती है। तो कितनी दूरी होती है लगभग? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है ना। और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पांचवा क्या है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। आपको आंसर बताया जा रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घास, बकरी तथा मानव। अब चौथा क्वेश्चन में क्या है कि सही जोड़ी बनाइए।
जो कि ये भी आपका 5 नंबर का होता है और 5 नंबर आपका पक्का है, कोई नहीं काट सकता है ना। और अर्धवार्षिक के पेपर में यही आएगा। तो सही जोड़ी बनाइए, चौथा क्वेश्चन है ना। तो पहला में क्या है, Al2O3 है ना। तो आपको सही जोड़ी में बना के दिखाई दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो पहला का क्या हो जाएगा, एल्यूमिना, ये हो जाएगा पहला का। प्रतिरोध दूसरा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V/I। ऊर्जा का मात्रक होता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। और अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा यानी NO इंटू NO2 हो गया। और वृक्षारोपण है वन संरक्षण। तो आई होप यू, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।